हे गाइस गाइस आप लोगों के साथ आज एक ऐसी बात शेयर करने जा रहा हूँ। जैसा आप लोगों को पता है कि अभी ये पेंडेमिक का टाइम चल रहा है, एनवायरनमेंट नेगेटिव है। मतलब अजीब सा लगता है, दुनिया जीने की ना जिंदगी जीने की फील नहीं आती। तो हुआ क्या, मैं तुम्हें कल की बात बताता हूँ। जो तुम लोग प्रोफेशनल कोर्सेज कर रहे हो, हमारे सी एस सी एस सी एम ए वाले बच्चे, आज उनसे डिस्कस करने जा रहा हूँ बात। और ना ये कई बार क्या होता है कि एज आई एम यूट्यूबर ना, तो हम लोगों को ना हर चीज जगह पे कंटेंट कंटेंट दिखता है। मतलब कि कंटेंट में दम होना चाहिए। मतलब मैं किसी की बात भी कर रहा होता हूँ, अगर मेरे को लगता है उसकी बात में कुछ दम है, तो मेरे लिए वही यूट्यूब का कंटेंट बन जाता है कि सोचता हूँ बच्चों के साथ शेयर करूंगा। तो ऐसा ही कुछ हुआ कि मैं कल या परसों किसी अपने फ्रेंड के साथ हम लोग कहीं बाहर गए घूमने घामने। देखो मेरे से तो घर में रहा नहीं जाता। बड़े सारे लोग बेचारे कहते हैं कि नहीं जाना चाहिए घर से बाहर, मैं नहीं रहता। मेरे से एक आदत है थोड़ी सी मेरी बिगड़ी हुई, ऑल्दो वो गलत है, लेकिन ठीक है। अब हालात ऐसे हैं, मेरे नहीं रहा जाता। हम लोग खाने पीने गए बाहर, तो हम लोग खा रहे थे, तो बैठे बैठे वो, ही इज अ क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी, सी एस है वो, एंड ही इज वर्किंग इन आदित्य बिरला ग्रुप। किस कंपनी के अंदर वो, उनके ग्रुप कंपनी के अंदर है, मैं उसका नाम नहीं लूंगा अभी, लेकिन मैं बताता हूँ। उस ग्रुप कंपनी का नाम नहीं लूंगा जिसमें वो वर्क कर रहा है एज अ सी एस। मगर मैं उसकी बात सुन रहा था, हम खा रहे थे, तो खाते खाते वो क्या कहता है, कहता है यार इस मंदी के टाइम के अंदर, आपको पता है कितनी मंदी है, कितने लोगों को नौकरी से निकाल दिया, कितने लोगों के बिजनेस फेल हो गए, और बहुत सारे नुकसान हुए लोगों के, आप लोग अपने आसपास में देख पा रहे होगे। तो वो पता है क्या कहता है, कहता है यार इतना सब कुछ होने के बाद भी मेरे साथ के जो टीम के लोग थे, जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट में काम करते थे जूनियर लेवल पे, या जो अदर मार्केटिंग स्टाफ थे, या जो अदर स्टाफ थे जिनको लगता था कि एक्सेस में, सारा सबको बाहर निकाल दिया। कह रहा लेकिन जब सी एस सी एस सी एम ए को निकालने की बारी आई तो उन्होंने नहीं निकाला। जो एडवोकेट्स थे वहां के, जो सी एस थे, प्रोफेशनल्स जो लोग थे, उनको नहीं निकाला। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास उनके सीक्रेट्स होते हैं, तुम्हारे पास उनकी इंफॉर्मेशन होती है, और तुम लोगों ने उनकी कंपनी को किस तरीके से मैनेज किया सिर्फ तुम्हें पता होता है। लीगली फाइनेंशियली तुम लोगों ने उस कंपनी को खड़ा किया होता है। तो तुम लोगों को निकालने से पहले वो लोग 10 बार सोचेंगे कि यार अगर इसको निकाल दे तो हमारी कंपनी में कुछ हो ना जाए गलत। तो उसने एक चीज समझाई। तो कहता है मेरे पापा हमेशा बचपन में कहा करते थे कि काम करो नाम करो, वरना सब बेकार है। जब उसने लाइन बोली ना, काम करो नाम करो, तो वो लाइन इतनी अच्छी लगी मेरे को कि काम ऐसा करना है कि नाम बन जाए, वरना सब बेकार है। कहता है जब हम पढ़ाई करते थे तो हमारे साथ के दोस्त ना शॉर्टकट ढूंढते थे, बीकॉम करते थे, अदर कोर्सेज करते थे, एक एक दो दो साल के, कि जल्दी नौकरी लग जाए। और कह रहा हम लोग सी एस सी एस कर रहे थे, सी एम ए कर रहे थे, तो कह रहा हम लोग गधे की तरह लगे पड़े थे 5-5 साल। कह रहा उस टाइम चुपता था। कह रहा हमारे साथ के लोग 30,000 रुपए कमा रहे हैं और हम लोग फाइनल की फीस भर रहे हैं, हम लोग एग्जीक्यूटिव की फीस भर रहे हैं, हम इंटर की फीस भर रहे हैं। कह रहा जब हम सी एस क्वालिफाई हुए, सी ए क्वालिफाई हुए, तो हमारी 30-35 की नौकरी लगी। और कह रहा वो लोग भी हमारे टाइम पे आते आते, क्योंकि उनको 2-3 साल एक्सपीरियंस, वर्क एक्सपीरियंस हो गया था, वो 40-45-50 पे थे। और कह रहा बड़ा चुभ रहा था यार कि हम लोग इतनी मेहनत करने के बाद भी 30-35 पे हैं, और वो लोग कहाँ हैं, 40-50 पे। तो कहता उस टाइम मेरे को चुभा नहीं, लेकिन आज आज समझता हूं तो लगता है यार बहुत बढ़िया है। आप लोग ना कि चक्कर क्या, तुम लोग कंपेयर करते हो पहले को आज से। मैथ्स में एक कंसेप्ट पढ़ा होगा, अगर बेस सेम होता है तो ही पावर ऐड होती है, बेस सेम पावर एडेड। उसका तुम्हारा और उसका बेस ही सेम नहीं है। पहली बात, यू आर अ क्वालिफाइड प्रोफेशनल, वो ओनली ग्रेजुएट है, पहला वो बेस नहीं है। दूसरी बात, उनको 3 से 4 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस है और तुम लोग अभी फ्रेशर निकले हो, और तुम कंपेयर करते हो उनसे सैलरी का। मगर अगर तुम 3-4 साल का बेस कम सेम रखो, 4 साल तुम्हारे 4 साल उनके, फिर अपनी सैलरी कंपेयर करना, स्टैंड भी नहीं करेंगे तुम्हारे आगे, तुम्हारे आगे स्टैंड भी नहीं करेंगे। तो तुम्हारे एक सीए सी एस सी एम ए का, एक क्वालिफाइड का 5-10 साल का लेवल अगर देख लो, अच्छे जो लायक हो, देखो गधे तो बहुत बैठे इंडस्ट्री में। ऐसा नहीं कि सी एस सी एस सी में बन गए तो बस काम हो गया। गधे बैठे होंगे, तुम ऐसा भी दिखेंगे सी एस सी एस सी में 5 साल होगा, 50,000 रुपए तनख्वाह नहीं है उनकी, काम करते हैं। लेकिन ऐसे भी दिखेंगे 5-5 साल के अंदर। मैं तुम्हें अपने दोस्त की बात बताऊं ना, जो आदित्य बिरला ग्रुप में है, मतलब दिल कर रहा बार बार उसकी सैलरी बता दूं, मतलब उसकी कंपनी बता दूं, किसमें वो आदित्य बिरला ग्रुप की किस कंपनी में है। मगर इतना बता देता हूं कि उसने 2017 के जून में पेपर दिए, अगस्त में उसकी रिजल्ट आया, वो क्वालिफाई हुआ। देन उसके बाद मेंबरशिप वगैरह नंबर लेते हुए उसने 2018 के मार्च अप्रैल में मेंबरशिप नंबर लिया था, एमएसओपी वगैरह उसकी ट्रेनिंग पेंडिंग थी। तो 2018 अप्रैल से मान लो अभी 20 का अप्रैल, 2 साल मोटा मोटा हुए, 2 सवा 2 साल। जब वो स्टार्टिंग सीएस लगा था, मेरे ख्याल से उसके 28,000 रुपए के आसपास तनख्वाह थी स्टार्टिंग सीएस की। देन उसने कंपनी स्विच करी, देन वो किसी और कंपनी में गया, देन वो किसी और कंपनी में गया, 2-3 साल के अंदर से 3-4 कंपनी चेंज करी। अब वो लिस्टेड कंपनी में है, आदित्य बिरला ग्रुप की, मैंने तुम्हें बताया। एंड उसकी सैलरी अभी अप्रोक्सीमेटली
64,000 पर मंथ है, 65,000 पर मंथ सिर्फ 2 साल में। और जो उसके दोस्त 4-4 साल के एक्सपीरियंस वाले थे, उनकी सैलरी पता कितनी है? 35,000, 30,000, 40,000, और उनमें से भी आधे से ज्यादा नौकरी से निकाल दिया। और कहता है कि भाई ये तो मेरी एक साइड की इनकम है। कहता भाई मैं इसके अलावा जितनी पढ़ाइयां की हैं, कह रहा उसको मैं यूटिलाइज करता हूँ। कह रहा मैं स्टॉक मार्केट में पैसे की मूवमेंट करता हूँ, मैं पैसा वहां पे लगाता हूँ, मार्केट में अप्स एंड डाउन पे लगाता हूँ। कह रहा मैंने मार्केट के अंदर लोगों को पोर्टफोलियो मैनेजर, एज अ पोर्टफोलियो एडवाइजर कंसल्टेंसी देनी शुरू कर दी है। लोगों के स्टॉक, खुद का पैसा तो लगाता ही, लोगों का भी लगवाता हूँ, कंसल्टेंसी करता हूँ, उनसे भी चार्ज करता हूँ। तो कहता मैं महीने का 1,00,000-1,25,000 निकाल लेता हूँ। और उसकी एज पता है कितनी है? मेरे जितना होगा, 25-26 साल की एज है उसकी, बराबर है, हम दोनों बराबर हैं। तो आप अंदाजा लगाओ कि 25-26 साल की एज के अंदर ही इज गेटिंग 1 to 1.5 लाख पर मंथ, और वो बढ़ता जाएगा, वो कम नहीं होगा, वो बढ़ता जाएगा, बिकॉज इज अ प्रोफेशनल। कल को अगर वो नौकरी छोड़ना चाहे तो वो छोड़ सकता है, लात मार के आ सकता है, वो अपनी फर्म खोल सकता है, वो अपने और काम कर सकता है। लेकिन एक ग्रेजुएट बंदा क्या करेगा जिसमें कोई स्किल नहीं है? वो धक्के ही खाएगा, कॉल सेंटर की नौकरी ढूंढेगा, इधर उधर जाएगा। या तो अनलेस एंड अनटिल उस ग्रेजुएट में बहुत अच्छा लियाकत हो, कह सकते हैं कि उसके अंदर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल हो। अगर आप में स्किल है तो फिर तो आपको कोई डिग्री की जरूरत ही नहीं है, फिर तो आपको कोई डिग्री की जरूरत ही नहीं है। फिर तो आप 12th पास वाले बंदे भी आपने देखे ही हैं, इतने सारे हाईली सक्सेसफुल लोग, बिल गेट्स हो गए, कितने तो फेल हैं, और मार्क जकरबर्ग हो गए, कितने ड्रॉप आउट लोग हैं, सचिन तेंदुलकर होगा। अगर स्किल है तो बात अलग है, लेकिन नहीं है, नो स्किल भी नहीं है, पढ़ाई भी नहीं की है, और फिर वो फालतू की मोटिवेशनल कोर्स पढ़ते हो, सिंगल शीट ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड माई फ्यूचर, और उसको देख के मोटिवेशन लेते हैं। एक शीट क्या करेगी बेटा, वो वही फ्यूचर डिसाइड करती है। ये फालतू की चीजों से मोटिवेशन मतलब, जिन लोगों ने अगर ऐसा काम करा उनमें कोई स्किल थी, अगर तुम्हारे में कोई स्किल है तो बात अलग है, अदरवाइज धक्के खाओगे। तो जिस टाइम उसने बोला ना कि भाई प्रोफेशनल्स की लगी वैल्यू, तो उससे मेरे को लगा कि यार हमारे जो बच्चे बेचारे इस टाइम डिमोटिवेट, उनका एग्जाम कैंसिल हुआ, तो हर चीज की में भलाई होती है, भगवान ने कुछ अच्छा सोच रखा होगा। एग्जाम कैंसिल हुआ, इस तरीके से मेहनत करने की दिसंबर में अच्छे मार्क्स लाएंगे, और अपनी स्किल्स को इतना अच्छा शार्प करेंगे, अपनी इंटरप्रिटेशन स्किल्स, अपनी एनालिटिकल स्किल्स, चीजों को एनालाइज करना, उसका इंपैक्ट ढूंढना, व्हाई इट इज इंट्रोड्यूस। मैं हमेशा एक चीज बच्चे को बोलता हूं, कोई चीज बनी हाउ, वो तो दुनिया जानती है, व्हाई इट इज इंट्रोड्यूस, क्यों बनी, जिस दिन ये जान जाओगे उस दिन जिंदगी में कुछ कर जाओगे। ठीक, बहुत छोटी छोटी बातें होती है, हर चीज की लॉजिक आपको पता होनी चाहिए। आधी तो प्रॉब्लम वहीं सॉल्व होती है लॉजिक से। तो मैं इसी के साथ समअप करूंगा, काम करो नाम करो, जो उसने बात बोली ना, काम करो नाम करो। उन लोगों का नाम नहीं बनेगा, ग्रेजुएट लोगों का, तुम्हारा नाम बनेगा। CS दिस, CS रमनदीप सिंह, है ना, CA दिस, CMA दिस, ब्रांड है भाई, वो इज्जत मिलती है। ब्रांड की कदर करो, अपनी छोटी मोटी फालतू की डिग्री में मत जाओ, है ना, और अपना दिमाग मत लगाओ। जिस प्रोफेशनल कोर्स में पैर रखा है, कसम खा के निकलोगी, बन के निकलेंगे। और खाली बनना नहीं है, उस प्रोफेशन के साथ जस्टिस करना है, पढ़ाई करनी है। और ये जो बच्चे घूमते हैं ना, ये जो, मैं, मेरी एक रिक्वेस्ट है उन लोगों से, ये जो फालतू के क्रैश कोर्स, फास्ट टैग कोर्सों के चक्कर में घूमते हैं, बेटा मत पढ़ो, इनमें कुछ नहीं रखा। डिटेल स्टडी करो, भले खुद करो अपने पास से, सेल्फ स्टडी, किसी अच्छी टीचर की क्लास लो, किसी से भी लो, मेरे से नहीं, किसी से भी लो। डिटेल स्टडी करनी है हमेशा। डिटेल स्टडी लॉन्ग टाइम में, लॉन्ग रन में काम आती है। आजकल बच्चे का ना गोल डिफरेंट हो गया, भगवान पास करा दे बस, बाकी देखी जाएगी इंडस्ट्री में। अबे इंडस्ट्री में जाके कर क्या लोगे? ऐसा थोड़ी कि CSE में बनने का चमत्कार हो जाएगा, जो सीख के आएगा वही तो अप्लाई करोगे, है ना। अच्छा, बहुत सारे लोग बोलते हैं प्रैक्टिकल लाइफ जो है बुकिश लाइफ से डिफरेंट है, नो डाउट है, लेकिन जितने प्रोफेशनल्स लोग हैं ना, उनसे पूछ लेने जाके, अल्टीमेटली जो लॉ बना है उसी को तो प्रैक्टिकली इंप्लीकेशन देखोगे, उसी की तो प्रैक्टिकली अप्लाई करोगे उसे जाकर। अगर बुक से ही नहीं पता उसे ढंग से लॉ कहाँ है, क्या कह रहा है, तो उसे प्रैक्टिकली अप्लाई कैसे करोगे? अप्लाई करना इज डिफरेंट थिंग, लेकिन प्रैक्टिकली पहले पता तो होना चाहिए, उसका इंपैक्ट तो पता होना चाहिए। ठीक है, चलो, इसी तरीके से वीडियोस को प्यार देते रहे, कीप स्टूडिंग, रच के मेहनत करें, दिल लगाकर मेहनत करें, और कसम खाएं। और अगर किसी को पढ़ाई करने में मोटिवेशन नहीं आती ना, तो मोटिवेशन के लिए ना अपने ड्रीम को अपनी डिग्री से जोड़ दो, कि ये डिग्री आपको उस ड्रीम तक लेके जाएगी। क्योंकि मैंने पहले ही बोला, जो डिग्री है ये तुम्हारी जर्नी नहीं है, ये तुम्हारी जर्नी की तरफ तुम्हारे को लेकर जाएगी, ये तुम्हारा गोल नहीं है। डिग्री तुम्हारे गोल के लिए सिर्फ एक रास्ता है, जो तुम्हारे गोल की तरफ तुम्हारे को लेके जाएगा। जो गोल है उससे कनेक्ट करो। तुम्हारे को BMW लेनी है, तुम्हें ऑडी लेनी है, ये तो वैसे बहुत मोनेटरी गोल्स है, लेकिन मोटिवेशन तो देते हैं, मोटिवेशन तो देते हैं। जो लोग कहते हैं ना पैसा से खुशी नहीं मिलती, पैसे के बिना भी खुशी नहीं मिलती। ठीक है, बहुत सारी फैमिलीज में देखते होगे,
हालात कि जिनके घर में पैसा नहीं होता ना, क्लेश होते रहते हैं, आए दिन लड़ाइयाँ होती हैं। नो डाउट पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन पैसा बहुत कुछ है, और वो एक अच्छी सक्सेसफुल लाइफ में मिलेगा। ठीक, बाकी इसी तरीके से वीडियोस को प्यार देते हैं, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, थैंक्स अ लॉट, बाय।